नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी के परीक्षण, यानी कि जो व्यक्तित्व के परीक्षण है। आज हम उन पर डिस्कस करेंगे। जो लोग मेरी वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की वीडियोस को जो आप देख रहे हैं अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनको जरूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पर्सनैलिटी टेस्ट। और पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं? जो टेस्ट व्यक्ति के व्यक्तित्व के शील गुणों के बारे में हमें अध्ययन करना सिखाते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के शील गुण के बारे में हमें बताते हैं, उन परीक्षणों को व्यक्तित्व के परीक्षण कहा जाता है। लेकिन ये परीक्षण है कौन कौन से? ये परीक्षण वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं जो कि आप सामने देख रहे हैं। एक होता है आविष्कारिका विधियां, एक होता है प्रक्षेपण विधियां जिसे हम प्रक्षेपी विधि कहते हैं, और एक होता है आपका प्रेक्षण विधि जिसको हम अप्रक्षेपी विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 प्रकार की विधियां हैं। इन तीनों प्रकार की विधियों में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आविष्कारिका विधि को। आविष्कारिका विधि क्या है? यह काफी प्रचलित विधि है। खासकर जो खास शील गुण होते हैं, जो इम्पोर्टेंट शील गुण होते हैं, उनके बारे में ये विधि पता लगाती है। और इस विधि को आत्मनिष्ठ विधि के नाम से भी जानते हैं। और आत्मनिष्ठ विधि किसने दी है? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने आत्मनिष्ठ विधि दी है। आत्मनिष्ठ विधि वस्तुनिष्ठ विधि होती है, आत्मकथा वाली विधि होती है। इसके जो रिजल्ट होते हैं वो 100% सटीक होते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं। इस आविष्कारिका विधि के अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं, जिनमें से एक विधि है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट, एमएमपीटी नाम से भी इसको पूछा जाता है कि एमएमपीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट है ये हतावे और मैककिनले ने दी है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है हतावे और मैककिनले पूरा आ रहा ना मतलब। चलिए, मैककिनले मैं इधर लिख देता हूं, हथावे और एवं मैककिनले, इसको नोट कर लेना। मैककिनले ने इस विधि को दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने गोला कर दिया है। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट एमएमपीटी किसने दिया? हतावे और मैककिनले ने दी। इस विधि में हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है। इसके जो रिजल्ट होते हैं 100% सटीक होते हैं। इस टेस्ट में 550 प्रश्न होते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स और वी कैन नॉट से, इस तरीके के 3 ऑप्शन आते हैं, जिनमें से हम एक ऑप्शन को सटीक लगाते हैं जिसका आंसर सटीक होता है और इसका रिजल्ट भी बिल्कुल क्लियर होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या आप वहां गए, तो आज आंसर क्या आएगा? हाँ या ना। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो ये पहला टेस्ट था, पहला पर्सनैलिटी टेस्ट था जो आविष्कारिका विधि के अंतर्गत आता है, पहला टेस्ट। दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट विधियां यहाँ पर आने वाली हैं आपके सामने आज। और जो पूरी वीडियो को देखें, इस पूरी वीडियो में आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि हमेशा कि भाई ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको हमें नोट करना चाहिए। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट करते चलें। पहली विधि हमने बता दी, मैं लिख देता हूं। पहली विधि के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। पहली विधि थी मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। इसको हम लिख सकते हैं मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी टेस्ट। और इसको दिया किसने? हथावे एवं मैककिनले इन्होंने दिया है। चलिए दूसरे टेस्ट के बारे में बात करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है। आविष्कारिका विधि के अंतर्गत एमएमपीटी आता है। दूसरी विधि है बेल समायोजन आविष्कारिका। बेल समायोजन
आविष्कारिका विधि। दोस्तों बेल समायोजन आविष्कारिका जो विधि है, ये विधि आपकी 1934 में इस विधि को दिया था बेल ने। और ये विधि थी क्या, ये जो एडजस्टमेंट वाली जो ट्रेट्स होता है, जो गुण होता है, उस एडजस्टमेंट समायोजन वाले गुण को ये पता लगाती है विधि। और इस विधि में दो प्रकार के फॉर्म बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक विद्यार्थी फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरा जो फॉर्म प्रस्तुत किया जाता है व्यावसायिक फॉर्म। ये दो तरीके के फॉर्म प्रस्तुत किए जाते हैं। इस फॉर्म में 140 पद होते हैं, और इस फॉर्म में 140 प्लस 20 यानी कि कुल मिलाकर 160 पद इसमें होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बेल समायोजन आविष्कारिका विधि के अंतर्गत कितने प्रकार के फॉर्म बच्चे के सामने रखे जाते हैं। तो दो प्रकार के फॉर्म, नंबर 1 विद्यार्थी फॉर्म, नंबर 2 व्यावसायिक फॉर्म। ये विद्यार्थी फॉर्म वाले क्वेश्चन सेम होते हैं, इसमें भी क्वेश्चन 40 सेम होते हैं, लेकिन ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं अलग से 20 प्रश्न, ये व्यवसायिक से रिलेटेड होते हैं। तो ये दो प्रकार के फॉर्म इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरी विधि है आविष्कारिका विधि का तीसरा पार्ट है 16 शील गुण परीक्षण। दोस्तों 16 शील गुण परीक्षण, शील गुण के बारे में मैंने बताया कि जो शील गुण जो व्यक्ति के अंदर जो पर्सनल ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। और ये शील गुण दो प्रकार के पिछली वीडियो में मैंने बताया, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। सामान्य शील गुण जो होते हैं ज़्यादातर मोस्टली हर इंसान में पाए जाते हैं, जो कॉमन से शील गुण होते हैं। जो विशिष्ट शील गुण होते हैं वो विशिष्ट शील गुण विशिष्ट व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं हम ये परीक्षण है क्या, इस परीक्षण के बारे में बात करते हैं। इस परीक्षण को दिया था आपके आरबी कैटल एवं ऑलपोर्ट ने इसको दिया। और दोस्तों इसमें हम बता दें आपको कि इसमें यह परीक्षण 17 वर्ष के अधिक आयु वाले बच्चों पर प्रशासित किया जाता है। ये जो आपका परीक्षण है ये 17 वर्ष से अधिक वाले बच्चों पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें बच्चों के जो 16 खास शील गुण हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, इसलिए इसको 16 शील गुण परीक्षण के नाम से जाना जाता है। यह हो गए आपके आविष्कारिका विधि हो गई। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसमें सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। ये 3 आविष्कारिका विधि में 3 आगे MMPT बेल समायोजन आविष्कारिका विधि 16 शील गुण वाला परीक्षण 3 आपके आगे इसमें। अब बात करते हैं नंबर 2 पर, जो मैंने 3 टाइप के परीक्षण बताए थे उनके बारे में। दूसरा टाइप है हमारा प्रक्षेपण विधि। दूसरा है हमारा नंबर 2 प्रक्षेपण विधियां। दोस्तों प्रक्षेपण विधियों के बारे में आपको बता दूं कि प्रक्षेपण जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। प्रक्षेपण शब्द का अर्थ जो है वो है फेंकना। क्या है? फेंकना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज फेंककर हम किसी चीज पर प्रदर्शित करते हैं, वो चीज होती है प्रक्षेपण करना किसी चीज से, तो उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण, यानी कि फेंकना, या इसी को बोल सकते हैं आरोपण करना। लेकिन प्रक्षेपण शब्द का सबसे पहले प्रयोग व्यक्तित्व के क्षेत्र में 1849 में सिगमंड फ्राइड ने इसका प्रयोग किया था। व्यक्तित्व के क्षेत्र में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसमें लिख देता हूं प्रयोग किया।
प्रयोग किया इस शब्द का। और प्रक्षेपण का मतलब क्या है, मैंने बता दिया कि कोई चीज़ें अगर हम किसी पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम उसको प्रक्षेपण करके, यानी कि किसी पर फोकस बना के जो चीज़ों को डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्रक्षेपण। ये विधियां भी कई प्रकार की हैं। इस प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत बहुत सारी विधियां ऐसी आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, जिनमें से पहली विधि है आपकी, पहली विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण। शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में मैं बता दूं आपको, इसको बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसको आपने देखा हो WAT के नाम से जाना जाता है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि WAT का फुल फॉर्म क्या है, या WAT की जो परीक्षण है वो किसने दिया। ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण दिया था पाइन एवं टेंडलर ने। इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक पाइन एवं टेंडलर ने इस परीक्षण को दिया। इसको वाक्य पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। इसको हम वाक्य पूर्ति परीक्षण भी कहते हैं। इसको हम वाक्य पूर्ति परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और ये पाइन और टेंडलर ने दिया। इसमें अधूरे वाक्यों को दिया जाता है। इसमें बच्चों के सामने अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, जिनको बच्चा पूर्ण करता है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, वाक्य अधूरे दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे वह अब डॉट डॉट आ जाएगा, वह अब क्या लास्ट में आएगा, वह अब खाएगा, वह अब पिएगा, वह अब सोएगा। इसमें कुछ भी भर सकते हैं आप, जो बच्चे के माइंड में आएगा, बच्चे के माइंड में जो चीज़ आएगी वो इसमें भर सकता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि क्या भर सकते हैं। तो ये इस तरीके का खालिस्तान आएगा। इसी को हम बोलते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। इसमें वाक्य की पूर्ति की जाती है, इसलिए इसको वाक्य पूर्ति यानी कि सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरे बात करते हैं हम नंबर 2 पर। बात करते हैं शाही धब्बा परीक्षण। शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया? ये हरमन रोसा ने दिया। हरमन रोसा ने इसको दिया है। ये स्याही धब्बा परीक्षण, इसको हम इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBT के नाम से जानते हैं। IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट में इसमें 10 कार्ड होते हैं। इसमें 10 कार्ड होते हैं। 5 जो कार्ड होते हैं, 5 कार्ड जिनमें काले और प्लस सफ़ेद होते हैं, 5 कार्ड। और जिन 2 कार्ड ऐसे होते हैं जो काले और लाल होते हैं, काले प्लस लाल होते हैं, लाल। और जो 3 कार्ड बचे हैं वो 3 कार्ड आपके अन्य कार्ड होते हैं। 3 अन्य कार्ड होते हैं जिन पर अन्य कलर होते हैं। 3 कार्ड अन्य कार्ड, ये 10 कार्ड होते हैं। 5 ये, 2 ये और 3 ये, कुल मिला के 10 कार्ड होते हैं। 5 कार्ड होते हैं काले और सफ़ेद, 2 कार्ड होते हैं काले और लाल, और 3 कार्ड होते हैं अन्य कार्ड होते हैं। और इन कार्डों को बच्चों के सामने दिखाया जाता है। इन कार्डों में क्या होता है, कलरफुल पिक्चर बनी होती है। उन कार्डों को बच्चे के सामने दिखाया जाता है। उन धब्बे जो होते हैं उनमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें क्या बना हुआ है या क्या लिखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा किसी आई टेस्ट के पास हम जाते हैं तो वो हमको एक कॉपी दिखाता है, उस कॉपी में लिखे होते हैं डॉट 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 करके कि भाई इसमें क्या लिख रहा है। यदि किसी को कलर विजन की प्रॉब्लम है, यदि किसी को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को वो चीज़ें बहुत कम दिखती है, मतलब उन लोगों को अंतर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये टेस्ट वहाँ पर काम आता है। इसमें अलग अलग तरीके के कार्ड बने होते हैं जिन पर अलग अलग तरीके के रंग होते हैं। और यह 14 वर्ष तक के बच्चों पर, यह 14 वर्ष के अधिक आयु वाले बच्चे पर
अधिक आयु वाले बच्चे पर प्रयोग किया जाता है। ये 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे पर प्रयोग किया जाता है। और ये हरमन रोसा ने स्याही धब्बा इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगला टेस्ट होगा आपका जो प्रक्षेपण विधि के टेस्ट चल रहे हैं। प्रक्षेपण विधि का नेक्स्ट टाइप होगा प्रासंगिक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण इसको बोला जाएगा थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसको हम TAT के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये टेस्ट किसने दिया। ये टेस्ट मॉर्गन और मुर्रे ने, ये टेस्ट मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में दिया। 1935 में इस टेस्ट को दिया। इसमें 30+1 कार्ड होते हैं इसमें 30+1 कार्ड होते हैं। और 30 कार्ड जो होते हैं ये किसी के चित्र होते हैं, इन पर चित्र वाले होते हैं ये कार्ड। और एक जो कार्ड होता है ये खाली कार्ड होता है। कुल मिलाकर इसमें कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। 31 कार्ड बच्चे के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उन कार्डों से बच्चों को पूछा जाता है कि भाई इसके बारे में आप इसका आंसर बताइए, इसमें क्या है। तो ये आपका मॉर्गन मुर्रे ने दिया प्रासंगिक अंतर्बोध टेस्ट, थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये शॉर्ट में ज़्यादातर TAT के नाम से आता है, हालांकि हिंदी में बहुत कम आया है, मैंने देखा कम है। ये TAT के नाम से आता है। TAT की फुल फॉर्म क्या है या TAT किसने दिया, ये आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथा बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण। ये परीक्षण किसने दिया? इसको हम बोलते हैं चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट। इसको आपने देखा होगा CAT के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितना ये इम्पोर्टेंट है उतना ही ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। पूछ लिया जाता है CAT की फुल फॉर्म क्या है या CAT टेस्ट किसने दिया। तो दोस्तों CAT टेस्ट जो है ये लियोपोल्ड बेलोक ने दिया है। लियोपोल्ड बेलोक ने इसको दिया। बेलोक ने 1948 में दिया। इस टेस्ट के अंतर्गत 10 कार्ड होते हैं। इस टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं। इस टेस्ट में 10 कार्ड होते हैं और इसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं। जानवरों के चित्र बने होते हैं और उन जानवरों के चित्रों को बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 कार्ड, इन 10 के 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं। और यह जो टेस्ट है, यह टेस्ट 3 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों पर प्रशासित किया जाता है। दोस्तों ये सिंपल सा टेस्ट है, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखें, ढंग से अच्छे से समझ लें। बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट, इसको मैं मिटा देता हूँ। नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। प्रक्षेपण विधि का नेक्स्ट टेस्ट है आपका नंबर 5, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
इसको शॉर्ट में बोलेंगे फ्रीडम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT टेस्ट जो है ये किसने दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ये टेस्ट किसने दिया। इस टेस्ट को गाल्टन महोदय ने दिया है, गाल्टन ने इस टेस्ट को दिया, इस टेस्ट को प्रतिपादित किया और इस टेस्ट के अंतर्गत बच्चों के सामने एक स्वतंत्र शब्द चयन करने की अनुमति दी जाती है और बच्चों से उस अनुमति दी जाती है कि कोई भी आप इसमें से कोई भी एक कंसेप्ट लीजिए, उस कंसेप्ट के बारे में अपने विचार दीजिए। कोई भी कंसेप्ट अगर बच्चा उसको लेगा, कोई भी चूज करेगा, तो उस कंसेप्ट के बारे में बच्चा अपने अंतर्बोध से उस पर वर्ड फॉर्मेशन करेगा, वर्ड क्रिएट करेगा और उसके बारे में विचार प्रस्तुत करेगा। तो ये स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, FWAT, ये गाल्टन ने दिया, इसको आप ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट टेस्ट है रोजेनबर्ग, नेक्स्ट टेस्ट है छठा रोजेनविग PF परीक्षण। ये जो परीक्षण है, ये परीक्षण आपका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रोजेनविग PF ने दिया। और ये जो रोजेनविग था, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था। ये जो सिद्धांत, ये जो परीक्षण था, ये परीक्षण दबाव और भग्नाशा पर आधारित के सिद्धांत पर आधारित था, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोजेनविग PF परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित था, दबाव और भग्नाशा के सिद्धांत पर आधारित था। इस परीक्षण में कुल 24 चित्र होते हैं और यह 3 प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाता है। 3 प्रारूपों में मैं बच्चों के सामने रखा जाता है। कौन कौन से प्रारूप हैं बच्चों के सामने? एक और 3 से 13 वर्ष तक के बच्चों पर प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है किशोरावस्था वाले बच्चों पर, किशोरावस्था के बच्चों पर। तीसरा है वयस्कों पर। ये 3 प्रकार के बच्चों पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 3 प्रारूपों में प्रस्तुत किया जाता है। 103 से 13 वर्ष, और दूसरा किशोरावस्था एडोलसेंस, और तीसरा वयस्क वाले बच्चों पर प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रक्षेपण यानी कि प्रक्षेपण विधि के जो आपके टेस्ट है, परीक्षण है, वो कौन कौन से थे, ये सारे मैंने डिस्कस किए। अब बात करते हैं तीसरी जो विधि थी हमारी, प्रक्षेपी विधि। तीसरी थी अप्रक्षेपी विधि, प्रेक्षण विधि जो कहते हैं जिसको हम। प्रेक्षण विधि के बारे में बात करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं यहाँ से, कई बार एग्जाम में आते भी हैं। तो लास्ट बात करते हैं प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधियां कौन सी होती हैं और क्या होती हैं? प्रेक्षण विधियां ये ऑब्जर्वेशनल विधियां होती हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड होते हैं, और ये वस्तुनिष्ठ विधि होती हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ विधि जो होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं वो सटीक 100% कंप्लीट होते हैं, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होती। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं इनका आकलन कैसे किया जाता है? प्रेक्षण विधि होती क्या है? इसमें बच्चों पर एक
एक टीचर या हम बोल सकते हैं प्रेक्षक, प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। वह बच्चों का परीक्षण, बच्चों का निरीक्षण करता है, बच्चों का इंस्पेक्शन, निरीक्षण करता है और अपनी रिपोर्ट बनाकर, अपनी रिपोर्ट बनाकर उनका विश्लेषण करके, उनका विश्लेषण करके उनके व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन करता है। ये पूरी इसकी मैंने लिख दिया है कि ऑब्जर्वेशनल विधि या वस्तुनिष्ठ विधि एक होती क्या है, प्रेक्षण विधि। प्रेक्षण विधि को हम क्या बोलते हैं, अप्रक्षेपी विधि भी कहते हैं। अप्रक्षेपी विधियां के नाम से भी जानते हैं। और अप्रक्षेपी विधि क्या होती है, इसमें एक बच्चों के ऊपर एक टीचर या एक ऑब्जर्वेशनल आदमी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। वो सेलेक्टेड आदमी वो क्या करता है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद वो उनके रिकॉर्ड बनाता है, यानी कि उनका लेखा जोखा बनाता है और फिर उनका विश्लेषण करके उनके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, फिर उनके व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन करता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधियां आती हैं। इसके अंतर्गत एक विधि आती है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, ये विधि आती है साक्षात्कार विधि। ये विधि किसने दी थी, ये सुकरात ने दी थी, सुकरात ने दी। और दोस्तों इस विधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि साक्षात्कार विधि में हम इसको इंटरव्यू मेथड भी कहते हैं। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फेस टू फेस, आमने सामने बच्चे से कम्युनिकेशन किया जाता है और इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि बच्चे किससे क्या पूछना क्या नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या है, ये आपका साक्षात्कार मेथड है, ये इंटरव्यू विधि है। दूसरी विधि आपकी है व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको हम केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। केस स्टडी, इसमें बच्चे के सारे शील गुणों के बारे में डिस्कस करता है, उनके बारे में जांच करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और एक केस स्टडी, एक डायरी बनाता है कि बच्चा शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या काम करता है, उनकी सारी डायरी मेंशन करता है और फिर उनका बाद में आके आकलन करता है, विश्लेषण करता है, तब जाके कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए ये विधि भी आपकी वस्तुनिष्ठ विधि है और इस विधि को दिया है टाइडमैन ने। इस विधि को किसने दिया, टाइडमैन ने दिया है इस विधि को। ये आप नोट कर लेना, इधर से मैंने लिख दिया है, टाइडमैन ने इस विधि को दिया। तीसरी विधि है आत्मकथा विधि। ये विधि भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा विधि विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने इसको दिया। विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने दिया। आत्मकथा विधि वो विधि होती है जिसमें किसी महान व्यक्ति या किसी व्यक्ति के बारे में बायोग्राफी उसकी लिखी जाती है, आत्मकथा लिखी जाती है और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वो विधि होती है आपकी आत्मकथा विधि। नेक्स्ट विधि है आपकी प्रश्नावली विधि। चौथी विधि है प्रश्नावली विधि किसने दी, प्रश्नावली विधि दी आपकी सुकरात ने। ये विधि किसने दी, सुकरात ने दी। और इस विधि में बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं, बच्चे उनके आंसर देते हैं। तो ये विधि आपकी सुकरात ने दी। प्रश्नावली के बारे में मैंने और भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट विधि है पांचवी, रेटिंग मापनी या रेटिंग निर्धारण विधि। दोस्तों रेटिंग निर्धारण विधि ये दी तो थ्रस्टन ने दी थी, लेकिन इस विधि का व्यक्तित्व के क्षेत्र में प्रयोग, इस विधि का व्यक्तित्व के क्षेत्र में प्रयोग जो किया था वो किया था गिलफर्ड ने। वो किसने किया था, गिलफर्ड ने 1959 में गिलफर्ड ने इस विधि का, रेटिंग मापनी का
प्रयोग किया था व्यक्तित्व के क्षेत्र में। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि रेटिंग मापनी किसने दी, तो व्यक्तित्व के क्षेत्र में जो रेटिंग मापनी है वो गिलफर्ड ने दी थी। लेकिन वास्तव में इसको बनाया किसने था, थ्रस्टन ने बनाया था। लेकिन थ्रस्टन का नाम कहीं नहीं आता है, नाम आता है गिलफर्ड का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गिलफर्ड का क्वेश्चन लगा के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को इसको विधि को पर्सनालिटी के क्षेत्र में गिलफर्ड ने 1959 में प्रयोग किया था। नेक्स्ट, और इस विधि में आपने देखा होगा, इस विधि में अंक प्रस्तुत किए जाते हैं 0 से लेकर +1 +2 +3 ... -1 -2 -3 -4 ... इस तरीके से इसमें रेटिंग दी जाती है बच्चों को, रेटिंग। तो इसलिए इसको रेटिंग मापनी के नाम से जाना जाता है। रेटिंग दी जाती है इसमें, स्केल के तरीके से इसको मापते हैं बच्चे के शील गुणों को। तो इसलिए इसको इस रेटिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं समाज मिति विधि। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, छठी 5वीं हो गई, छठी में यहाँ पे लिख देता हूँ समाज मिति विधि। और दोस्तों समाज मिति विधि जो है ये सोशल विधि है, सोशल वाली विधि है, जिसमें बच्चे के अंदर सोशल ट्रेट्स है उनके बारे में हम सर्च करते हैं, उनको गुणों को पता लगाते हैं। तो ये विधि जो दी थी J.L. मोरेनो ने दी थी, J.L. मोरेनो ने दी थी ये विधि। इसको यहाँ से नोट कर लेना, मैं आपको नोट करा रहा हूँ। J.L. मोरेनो ने इसको विधि को दिया था, समाज मिति विधि को। ये सारी विधियां मैंने आपको बता दी। इन विधियों के बारे में आप डिस्कस करें, अध्ययन करें, समझें और पढ़ें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों ये दूसरा विधि ये वाली विधियां जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां थी, ये कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो इसलिए इनका बहुत विशेषकर अध्ययन करें, अच्छी तरीके से अध्ययन करें, इनको पढ़ें, समझें। और दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।